दोस्तों, आज से करीब 25 लाख साल पहले मेगालोडॉन नाम की शार्क की यह प्रजाति धरती से विलुप्त हो गई थी। ये मेगालोडॉन शार्क दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क की प्रजातियों में से एक हुआ करती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी खतरनाक शार्क ऐसे ही विलुप्त हो गई? लेकिन क्या आपको पता है कि इस धरती से इसके गायब होने की असली वजह क्या थी? अगर नहीं तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन अगर उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। दोस्तों, अगर साइंटिस्ट की माने तो आज से ठीक 25 लाख साल पहले मेगालोडॉन इस धरती से अपने आप गायब नहीं हुई। कई साइंटिस्ट का तो यह भी मानना है कि धरती से 150 लाइट ईयर्स की दूरी पर सुपरनोवा एक्सप्लोजन की रेडिएशन धरती तक पहुंची थी और उन्हीं रेडिएशन ने मेगालोडॉन को धरती से मिटा दिया। हालांकि यह बात सही भी है, क्यों जब भी किसी सितारे का विस्फोट होता है तब उसमें से काफ़ी हीट निकलती है जो कि हजारों लाइट ईयर दूर तक जाती है। शायद इसी हीट में से कुछ हीट हमारे धरती से टकरा गई होगी और उसने हमारे धरती को बेहद ही ज़्यादा गर्म बना दिया होगा, जिस वजह से बहुत से जीव और उनके साथ मेगालोडॉन भी इस धरती से गायब हुए थे। लेकिन 2019 में रिसर्च की एक टीम के द्वारा समुद्र के अंदर अजीब सी खोज की गई। ये खोज किसी और चीज़ की नहीं बल्कि मेगालोडॉन के हड्डियों की थी, जो कि उनके विलुप्त के समय से भी ज़्यादा पुराने थे, शायद सुपरनोवा एक्सप्लोजन से भी पुराने। इसके बाद एक साइंटिस्ट के द्वारा एक और नई थ्योरी लिखी गई जिसमें मेगालोडॉन के विलुप्त होने की वजह शार्क को बताया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मेगालोडॉन तो आकार में शार्क के मुकाबले काफ़ी बड़े हुआ करते थे, उनके सामने समुद्र का कोई और जीव टिकता ही नहीं था, तो मेगालोडॉन से करीब 5 गुना छोटे शार्क इनके विलुप्त होने की वजह कैसे बने होंगे? अगर मेगालोडॉन की बात करें तो वो अपने शक्तिशाली जबड़े से दूसरे जीवों पर हमला करते थे। वहीं अगर शार्क की बात करें तो जो ग्रेट वाइट शार्क आज मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही शार्क उस समय भी मौजूद थे। उनका जबड़ा और दांत उस समय भी उतने ही मजबूत और ख़तरनाक हुआ करते थे जितना आज के समय हुआ करते हैं। ग्रेट वाइट शार्क के जबड़े में बहुत सारे नुकीले दांत होते हैं और उनका बड़ा जबड़ा काफ़ी लचीला भी होता है, जिसकी वजह से शार्क कितने भी बड़े शिकार को आसानी से खा सकता है। शायद आपको पता ही होगा कि शार्क के मुकाबले मेगालोडॉन बहुत ही ज़्यादा तेज़ और फुर्तीले भी होते हैं। शायद इसी वजह से साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि शार्क उस समय मेगालोडॉन का खाना छीन लेने वाले जीवों में से एक रही होगी। मतलब मेगालोडॉन को उसके शिकार तक पहुंचने से पहले ही शार्क उस शिकार को अपना शिकार बनाती थी। लेकिन आज भी इसका कोई सबूत तो नहीं है कि मेगालोडॉन अकेले ग्रेट वाइट शार्क की वजह से विलुप्त हुआ है, क्योंकि साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि शार्क सिर्फ छोटे जीवों को ही अपना शिकार बनाते होंगे, लेकिन व्हेल और बड़े समुद्री जीवों को नहीं खा पाते थे। एक थ्योरी में ऐसा भी कहना है कि एक जीव अकेले किसी दूसरे जीव के विलुप्त होने का कारण नहीं बन सकता। आज अगर साइंटिस्ट की माने तो टाइगर शार्क और बुल शार्क का भी मेगालोडॉन के विलुप्त में योगदान था, क्योंकि वे मेगालोडॉन के छोटे शिकार को तेज़ी से छीन लेते थे। ऐसे में मेगालोडॉन को खाने के लिए सिर्फ व्हेल पर ही निर्भर होना पड़ता था। मेगालोडॉन के बच्चे शार्क के आकार में काफ़ी छोटे होते थे, जिसका फ़ायदा ग्रेट वाइट शार्क और बुल शार्क को मिलता था। ये शार्क मेगालोडॉन के छोटे बच्चों को आसानी से खा जाते थे। इसी प्रकार यंग मेगालोडॉन को खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। इसी स्ट्रगल में उनकी जान चली जाती थी, जिससे मेगालोडॉन की पॉपुलेशन कम हो रही थी। अब उनके पास खाने के लिए सिर्फ व्हेल ही बचे थे। एक तरफ जहां मेगालोडॉन की पॉपुलेशन कम हो रही थी, वहीं शार्क की पॉपुलेशन में काफ़ी उछाल आ रहा था, जो कि मेगालोडॉन के लिए और भी चिंता का विषय बन गया था। मेगालोडॉन सिर्फ गर्म जगहों पर ही पाए जाते हैं, वहीं शार्क और व्हेल को ठंडी जगहों पर रहना अच्छा लगता है। जब धरती का तापमान में बदलाव हुआ तब सारे समुद्री जीव ठंडी जगहों पर चले गए और इन्हीं छोटे जीवों की तलाश में व्हेल भी ठंडे पानी में चली गई, जिस वजह से मेगालोडॉन को गर्म पानी के बचे हुए छोटे जीवों पर ही निर्भर होना पड़ा। क्योंकि शार्क भी यहाँ मौजूद थे तो उन्होंने गर्म पानी के छोटे जीवों को खाना शुरू किया। अब शार्क की संख्या ज़्यादा होने की वजह से गर्म पानी के बचे हुए छोटे जीव भी खत्म होने लगे। तब मेगालोडॉन को खाने की कमी की वजह से भूखा रहना पड़ा और इसी
तरह धीरे धीरे वो मरने लगे। ऐसा ही लगातार उनकी मौतें होती गईं और एक दिन ऐसा आया जब मेगालोडॉन इस धरती से विलुप्त हो चुके थे। तो इस तरह ग्रेट वाइट शार्क ने मेगालोडॉन को विलुप्त होने में अपनी अहम भूमिका निभाई। लेकिन कुछ लोग आज भी दावा करते हैं कि मेगालोडॉन आज भी मरियाना ट्रेंच में जिंदा। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।